हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम ट्रांसलेशन नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम सबसे स्मार्ट कौन। और आज के इस क्लास में, इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कुछ पॉपुलर स्मार्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जो पहले से ही कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को शुरू करते हैं। मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों के एक क्वेश्चन कि दो माँ और दो बेटियों में पूरा पूरा 3 रोटी को कैसे बांटेंगे। ठीक है, पूरा पूरा 3 रोटी को कैसे बांटेंगे। तो इसका राइट आंसर है एक एक रोटी सबको मिलेगा। वो कैसे, इसको समझिए। ठीक है, इसका आंसर है 3 ही लोग हैं, ये 2 माँ 2 बेटी, ये 3 ही लोग हैं, तभी पूरा पूरा रोटी बांटा जा सकता है। कैसे, देखिए, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, ये गुड़िया है। ठीक है, ये गुड़िया है। ठीक है, ये बेटी हो गई। ठीक है, बेटी, ये गुड़िया हो गई। ठीक है, इसकी माँ जो है, इसकी माँ हो गई। ठीक है, इसकी माँ राधा हो गई, राधा। ये भी बेटी हो गई, बेटी भी हो गई, और माँ भी हो गई। अभी बताएंगे कैसे। फिर इनको देखेंगे तो ये हो गई नानी। ठीक है, इनको मान लेते हैं अमृता, अमृता। ठीक है, ये हो गई नानी, क्या हो गई, नानी हो गई, और माँ भी हो गई। ठीक है, माँ भी हो गई, ये नानी हो जाएंगी। ये नानी किसकी, इस लड़के की ये नानी हो गई, और इस राधा की ये अमृता माँ हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे तो देखिए, इस माँ के लिए ये बेटी हो गई, और इस नानी यानी ये भी माँ के लिए ये बेटी हो गई। तो इसलिए 2 माँ 2 बेटियों में 3 रोटी पूरा पूरा बांटा जा सकता है। इसका राइट आंसर होता है माँ, नानी और बेटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, बहुत सही, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग अब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज का, माफ कीजिएगा, अभी कमेंट्स सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कमेंट्स सुन लेते हैं। इसका आंसर रमेश ने किया है 1.4 रोटी, जो कि गलत है। ठीक है, विशाल ने किया है 1 रोटी मिलेगा। गोविंद डीजे बस्ती ने किया है 1 रोटी ही मिलेगा, एक एक रोटी ही मिलेगा। और टाइटस रेज ने किया है सभी को एक एक रोटी मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर गोविंद मस्ती ने एक एक रोटी ही मिलेगा। वो लोग शायद इसका आंसर जान गए थे। ठीक है, ये समझ में आया। अब आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मान बताइए। ठीक है, मान बताना है। कह रहा है ए बी सी बराबर 12। ठीक है, ए बी सी बराबर 12 किस हिसाब से आया ये भी छोड़ देते हैं। ए बी सी बराबर 12, सी डी ई बराबर 24, एफ ए डी बराबर 22। तो ए सी ई का मान कितना होगा? ऑप्शन है 15, 18, 21, 25। इसको करेंगे आप लोग, यानी किस हिसाब से इसका मान रखा गया है 12, 24, 22। और तो ए सी ई का मान आपको बताना है। बिल्कुल बहुत आसान है, तो इस पर आप लोगों को सोच के बताना है। कमेंट कीजिए अपना आंसर। ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की अगर बात करें तो 24 कैसे आया। वहीं पर सी डी ई का बात करें, सी डी ई का बात करें तो 24 कैसे आया। और एफ ए डी का बात करें तो 22 कैसे आया। और ए सी ई बराबर कितना होगा ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये बताना है। अब इसको समझेंगे, हम समझा देते हैं आप लोगों को। ए बी सी, अगर इनका अंक जोड़ा जाए, अंकों की मतलब किस स्थान पर है ये जोड़ा जाए। ठीक है, ए हो गया 1 पर, बी हो गया 2 पर, और सी हो गया 3 पर। इसलिए इनको जोड़ा जाएगा तो 6 होगा। कितना होगा? यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 होगा। ठीक है, लेकिन 6 का दुगना कर दिया गया है, 12 आ गया। ठीक है, 6 का दुगना 12। ऐसे सी डी ई को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और उनका दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एफ ए डी बराबर 11 आएगा, उनका दुगना कर देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका ए सी ई हो जाएगा। ए सी ई कितना हो जाएगा, इसको कर सकते हैं आप लोग। ए सी ई को अगर देखा जाए, ए सी ई, ठीक है,
ए सी ई को अगर देखा जाए तो ए हो गया 1 और ये हो गया सी 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लें अगर हम लोग तो कितना हो गया 5 4 9, 9 दूनी 18। क्या ऑप्शन में है 18? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपका यही आंसर था या कुछ और, तो उसको कमेंट में बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है सी बराबर 9, ए बराबर 1, एफ बराबर 36, बी बराबर 4, तो जी का मान बताना है। यानी ए बराबर आपका 1 है और यहाँ सी बराबर आपका 9 है और एफ बराबर 36 है। ठीक है, और ये हो गया बी बराबर 4 हो गया। तो आपको जी का मान बताना है, आखिर जी का मान कितना आएगा। ऑप्शन है 35, 49, 56, 54। ठीक है, ये चीजें हैं आप लोगों को बताना है। बताइए कमेंट में अपना आंसर। ठीक है, हाँ मेरे लिखावट में मत जाइए क्योंकि हाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा हल्का है लेकिन एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर सी का देखा जाए, सी का स्थान 3 में नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे का 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, तीसरे का 3 गुना यानी 3 का वर्ग कर दिया है तो 9 आ गया। ये पहले स्थान पे आता है, ए का 1 गुना यानी 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। यहाँ छठे नंबर पे आता है, छठे का 6 का वर्ग कर दिया हमने तो कितना आ गया 36 आ गया। बी दूसरे नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है यानी 2 का वर्ग कर दिया तो हमने कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे जी का होता है 7वें नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है इसमें, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 144 बटे 121 बराबर कितना। ठीक है, 144 बटे 121 बराबर कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 12 बटे 13 का होल स्क्वायर, 12 बटे 11 का होल स्क्वायर, 14 बटे 9 का होल स्क्वायर और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि 144 बटे 121 को हम लोग कितना कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो 144 12 का वर्ग, जबकि 121 11 का वर्ग है कि नहीं। जबकि आपको पता है 144 12 का वर्ग और 121 11 का वर्ग, तो ये कितने का हो जाएगा 144 यानी 12 का वर्ग और 131 माफ कीजिएगा 121 11 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 बटे 11 का होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस यानी 12 बटे 11 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है इसको देखेंगे हम लोग। कह रहा है NOTE यानी नोट से क्या नहीं लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है ONTE, दूसरा है TENO, तीसरा है NNOT और चौथा है TNOE। यानी नोट शब्द ये जो NOTE है उनसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस जो है सही होगा, एक ऑप्शन गलत है इसमें, तो एक ऑप्शन वो कौन सा है जो गलत है आप लोग कमेंट में बताएं। जी बिल्कुल, बहुत सही। तीसरा आंसर जो है बिल्कुल मतलब अलग है, क्योंकि यन जो है एक बार आनी चाहिए, इसमें यन 2 बार कर दिया है, ई को छोड़ दिया है। यहाँ चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी NNOT जो है अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसको देखेंगे, निम्न में से क्या अलग है। ठीक है, निम्न में से क्या अलग है। ऑप्शन है A B C D। ठीक है, A B C D में क्या अलग है
इसका डिसाइड करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग करें इसको आप लोग करें, यानी ए बी सी डी में क्या अलग है, ठीक है। कमेंट में बताएं आप लोग अपना आंसर। तो पांचवा क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है, कमेंट कीजिए अपना आंसर। हाँ, पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, ठीक है। ए कैसे होगा, बी सी डी जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। ए लेकिन क्या है, वॉवेल है। ए वॉवेल है और बाकी तीनों कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पांचवे का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 8/6 प्लस 8/10 बराबर कितना। इसको अगर समझे हम लोग, 8/6 प्लस 8/10 बराबर कितना, तो ऑप्शन है आपका 1 2 3 32/15, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80, ठीक है, 8 टाइम 80 यानी 8 दाएं 80, और ये हो जाएगा 8 छक 48 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसको जोड़ा जाए तो 128/60 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको काटेंगे तो ये 30 हो गया दूनी, और ये हो गया कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। फिर काटेंगे ये 32 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। तो 32/15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, क्लियर है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन क्या दर्शा रहा है, कह रहा है त्रिभुज के 2 आगे त्रिभुज और त्रिभुज के 2 पीछे त्रिभुज, तो बताइए कितना त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के 2 आगे त्रिभुज, त्रिभुज के 2 पीछे त्रिभुज, बताइए कितना त्रिभुज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग कमेंट में बताएं बिल्कुल। अगर इसको देखेंगे हम लोग तो कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज के 2 आगे त्रिभुज, त्रिभुज के 2 पीछे त्रिभुज, कितना त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन में आपका आंसर है 7 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एक बार हम आपको कर के दिखाते हैं। देखिए त्रिभुज मान लेते हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, त्रिभुज के 2 आगे त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के 2 पीछे त्रिभुज हो गया, तो कितना त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सातवें का राइट आंसर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपका होमवर्क का बारी, होमवर्क है, इसको आप लोग स्पेशली देखेंगे कि होमवर्क ये दर्शा क्या रहा है, कोरोना स्पेशल होमवर्क है कि नहीं। तो इसको देखा जाए, 1 से लेकर 15 तक गिनती बनी हुई है, ठीक है, गिनती नहीं, कंपार्टमेंट है या पेशेंट की संख्या कह सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो 13 नंबर वाला पेशेंट है, ठीक है, इसमें जो 13 नंबर वाला पेशेंट है वो घर जाना चाहता है, वो कोरोना से ठीक हो चुका है पूरी तरह से, तो वो सबसे मिलता हुआ जाना चाहता है अपने घर, ठीक है, सबसे मिलता हुआ जाना चाहता है। लेकिन शर्त ये है कि वो सिर्फ एक ही बार किसी पेशेंट से मिल सकता है, बाकी अगर 2 बार मिला तो उसको कोरोना फिर से हो जाएगा। अब उसके सामने विकट समस्या है कि वो किस प्रकार से लोगों से मिले, सभी लोगों से, फिर वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करे। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, और अपना आंसर दर्शाना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।